अरे यार, आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा। मैं घर कैसे पहुंचूंगी? क्या करूं? एक बाइक आ तो रही है, इससे पूछकर देखती हूँ, शायद ये मुझे लिफ्ट दे दे। लिफ्ट लिफ्ट, रोको गाड़ी रोको। हेलो मैडम, जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? मरना चाहती हो जो इस तरह मेरी बाइक के आगे आ गई? सॉरी, जो मैं तुम्हारी बाइक के आगे आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? लिफ्ट तो मैं दे दूंगा, लेकिन लिफ्ट मांगने का कौन सा तरीका है? लिफ्ट तो तुम साइड में खड़ी होकर मांग सकती हो, ये कौन सा तरीका लिफ्ट मांगने का? ऐसे तो खैर कोई भी लिफ्ट नहीं मांगता और मैं भी लिफ्ट नहीं मांगती, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ लिफ्ट मांगते मांगते, मगर मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, इसीलिए मैं आपकी बाइक के आगे आ गई। देखो भैया, कोई भी हो अपनी ज़िंदगी का तुम्हें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, समझी तुम? हाँ मैं समझ गई, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे लिफ्ट दोगे या नहीं? मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस यहीं आदमपुर तक जाना है। आदमपुर तक जाना है? चलो ठीक है, बैठो। बस बस यहीं रोक दो। आपका लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मेरी बात याद रखना, जीवन अनमोल होता है। अबे यार, तू कहाँ था? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। आखिर इतनी देर तूने कहाँ लगा दी? लेट क्या यार, आज मेरे रास्ते में ना एक पागल लड़की मिली, इसी चक्कर में लेट हो गया बस। क्यों? तो उस लड़की को पागल खाने छोड़ लगाया था जो तुझे इतनी देर लग गई? अरे अब ये सब बात छोड़, अब हम चलते हैं। अरे देखो, ये वही लड़की है जिसे मैं उठवाना चाहता हूँ। अरे बॉस, ये तो बहुत सुंदर लड़की है, इसे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। निकला तेरे मुंह से पानी या और निकालूं? अरे बॉस, तुमने इसे क्यों थप्पड़ मारा? इसे ऐसे समझा देते ना। मैंने थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि मैं इस लड़की से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर कोई इस लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ना तो मुझे ना बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बॉस, तुम इस लड़की से प्यार करते हो तो उठवाना क्यों चाहते हो? मैं उस लड़की से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की है ना मुझसे प्यार ना करती। मैं चाहता हूँ कि उसे उठवा लूँ, फिर उसे मजबूर होकर ना मुझसे प्यार करना पड़ेगा। अरे लेकिन बॉस, इसे मजबूर करोगे कैसे? देखो, ये ना मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं खुद हैंडल करूँगा। तुम लोग ना दोनों अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है ना? ठीक है बॉस, बताइए इस लड़की के साथ में क्या करना है? तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करना है, जो करूँगा सो मैं करूँगा। तुम्हें तो बस उसे बेहोश करके ना उठा के लेके आना है, बाकी सब तुम मेरे पर छोड़ दो, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारा ना वहीं पर इंतजार करूँगा। ठीक है बॉस, आप चलिए, हम उस लड़की को अभी उठा कर लाते हैं।
हमसे बाहर की कोशिश कर रही थे। तुझे पता भी हम कौन है? जाने मन हम वो शिकारी हैं जो शिकार करने के बाद भी दम लेते हैं। हमसे कोई बचकर नहीं गया और नहीं जा सकता। लेकिन तुम लोग हो कौन? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग मुझे पकड़ रहे हो? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो तुम्हें पैसों के लिए ही पकड़ रहे हैं। पैसों की खातिर? लेकिन तुम्हें पैसे देगा कौन? अरे तू इससे बात क्या कर रहा है? जल्दी से रुमाल निकाल के इसे बेहोश कर। अरे बॉस इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी से इसे बेहोश कर। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बचाओ बचाओ, कोई है? देखो तुम मुझे बेहोश मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। अरे हम तुझे छोड़ तो देते, हमारा धंधा जुबान पर चलता है, इसीलिए तेरे कोई नहीं बचा सकता। बेहोश होने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान के लिए प्लीज छोड़ दो मुझे। कोई है? बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है? अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो चल कर देखता हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे वक्त पर आकर बचा लिया। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं ये गुंडे मेरे साथ क्या करते। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। इंसान ही इंसान के काम आता है। आप सही कह रहे हो, हमें इंसान होने के नाते इंसानों की मदद करनी चाहिए। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये गुंडे कौन थे? ये तुम्हें क्यों पकड़ रहे थे? ये तो मैं नहीं जानती कि ये गुंडे कौन थे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पैसों के लिए पकड़ा था। इन लोगों को किसी ने मुझे पकड़ने के पैसे दिए हैं। देखो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी पकड़वाने की कोशिश कर सकता है। आपने उस दिन मुझे लिफ्ट देकर मेरी मदद की और आज मेरी जान बचाकर मेरी मदद की, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने मेरे से मेरा नाम पूछा नहीं तो मैं बताता कैसे? अरे तो कोई बात नहीं, अब तो पूछ रही हूँ, अब तो बता दो अपना नाम। मेरा नाम संजीव है और मैं यहीं किराए के मकान पर रहता हूँ। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है और मैं यहीं पास ही की कंपनी में काम करती हूँ। चलो शिवानी अब चलते हैं, वरना मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊँगा। वैसे आपका इंटरव्यू कहाँ पर है? आप मुझे बताओ, हो सकता है कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। शिवानी बुरा मत मानना, मुझे किसी की हेल्प लेनी पसंद नहीं है। मैं अपनी मेहनत के दम पर आगे जाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं तो 90% लोग औरों की हेल्प लेकर आगे बढ़ते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं। शिवानी अब हम चलते हैं। ठीक है, तो अब आप अपना इंटरव्यू देने जाइए और मैं भी जाती हूँ। और सुनिए, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? ठीक है, बाय।
शिवानी तुम कल कहाँ थी? तुम कल कंपनी क्यों ना आई? तुम्हें पता है तुम्हारे एक दिन कंपनी ना आने से कंपनी को कितना बड़ा घाटा हो सकता है? सर, मैं इस कंपनी की एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, कोई मैनेजर नहीं, जो मेरे एक दिन कंपनी ना आने से कंपनी को घाटा हो सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरी कंपनी के लिए और तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। क्या मतलब सर? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब ये, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कल कंपनी क्यों नहीं आई? सर, कल मैं जब कंपनी आ रही थी तब मेरे साथ रास्ते में बचाओ बचाओ, कोई है? देखो, तुम मुझे बेहोश मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम उन गुंडों से कैसे बच के आई? मैं कल खुद नहीं बची, बल्कि एक शरीफ इंसान ने मुझे वक्त पर आकर बचा लिया। अगर वो वहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं गुंडे मेरे साथ क्या करते और मुझे कहाँ ले जाते। उन्होंने फरिश्ता बनकर मेरी जान बचा ली। भला हो उस आदमी का जो तुम्हें उन दरिंदों से उसने बचा लिया। सर, बस इसी वजह से मैं कल ऑफिस नहीं आ पाई, नहीं तो मैं डेली ऑफिस आती हूँ। चलो ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है सर। मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक बचाएगा और तुम मुझसे कब तक बचोगी। एक ना एक दिन तुम्हें मैं हासिल कर ही रहूँगा। हेलो। हेलो। हाँ, और सुनाओ, ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। बताओ क्या बात है? हाँ, आप मेरे से मिलने आ सकते हो ना अभी? चलो ठीक है, आती हूँ। ठीक है, चलो आते हैं। यार शिवानी आई क्यों नहीं अब तक? अरे शिवानी आ गई तुम? हाँ, आ गई। बताओ, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी मिलने को बुलाया मुझे? तुम भी तो कुछ बात बताने को कह रही थी, पहले तुम ही बता दो। नहीं, पहले तुम्हें जो बात बतानी है वो बताओ, क्योंकि मिलने के लिए तुमने बुलाया है, मैंने नहीं। ओ शिवानी, मैं तुमसे क्या? आगे भी तो बोलो कुछ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी बताओ मुझसे प्यार करती हो नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? शिवानी, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मना कर दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो संजीव, अभी मैं इस चीज़ के बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। जब तक मैं उन्हें उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर देती तब तक मैं किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने से रोक थोड़ी रहा हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नहीं करती तो कोई बात नहीं, दोस्त तो अपन रहेंगे नहीं? दोस्त तो हम हमेशा रहेंगे। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें भी तो कुछ बात बतानी थी, उसे तो बताती चली जाओ। मैं तुम्हें वो बात बाद में बताऊंगी, अभी मेरे भाई बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं चलती हूँ। ठीक है शिवानी, ध्यान से आना। हेलो संजीव, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें नौकरी चाहिए। हमारी कंपनी में जगह खाली है। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें नौकरी मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। मैं संजीव को अपने दिल की बात आज ही बता दूंगी कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ।
अरे शिवानी, तुम कहाँ जा रही हो? हम तो तुमसे मिले तुम्हारे घर पर आ रहे थे। लेकिन सर, आपको मुझसे ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आप मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे थे? वो ये जरूरी काम था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आपकी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉई हूँ। आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं ये शादी नहीं कर सकती सर। लेकिन क्यों तुम मुझसे शादी करने को मना कर रही हो? ऐसी कौन सी वजह है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? सर, मैं संजीत से प्यार करती हूँ, बस यही वजह है। इस वजह से ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शिवानी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ तुम मुझसे राजी से शादी कर ले, वरना बहुत बुरा होगा। जब मैं तुमसे मना कर रही हूँ कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, तो खामखा मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। तू क्या समझती है तुझे हम ऐसे जाने देंगे? इसलिए कह रहा हूँ राजी से मान जा और मुझसे शादी कर ले। छोड़ो मुझे। तुम इसके लिए मुझसे शादी को मना कर देती। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ इसके सामने। छोड़ दो, तो शिवानी को वरना जान से मार दूंगा। क्या बोला? छोड़ दूँ इसे? ले, छोड़ देता हूँ। क्या बोला? तुम मारेगा मुझे? अब देख कौन किसको मारता है। कर दे इसका काम। चल इसे देते, इसे चेक कर तू, हिमालय हमारा है, इसे भी चेक कर। चल खत्म, दोनों चलते हैं।